मे आई कम इन सर? हाँ बेटा आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, बैठिए। शेफाली पवार, जी सर। आपका एक सिंपल सा ऐसा परिचय दीजिए जिससे आपकी पूरे विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। मेरा नाम शेफाली पवार है। मैं मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के बैतूल से की निवासी हूँ। मेरी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से हुई है और हायर सेकेंडरी उत्कृष्ट विद्यालय बैतूल से हुआ है और मेरा स्नातक जयवंती हॉस्टल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मैं अध्ययनरत हूँ। अध्ययन, चलो बहुत बढ़िया। आप बैतूल जिले के निवासी हैं? बैतूल जिले से सर 8 किलोमीटर दूर बैतूल बाजार है, मैं वहाँ की निवासी हूँ। बैतूल बाजार, इसका नाम बैतूल बाजार क्यों पड़ा? जैसे एक बैतूल है तो वहाँ कहीं बाजार वगैरह था पहले? हाँ सर, शायद वहाँ पर मेरा जहाँ तक अनुमान है कि वहाँ बाजार लगता था, इसलिए उसका नाम बैतूल बाजार पड़ा। बैतूल सर कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है जी। आपका जो जन्म है बैतूल में ही हुआ है? बैतूल बाजार। बैतूल बाजार में। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे बिजनेस डीलिंग करते हैं। बिजनेस डीलिंग करते हैं। माताजी? गृहिणी है। गृहिणी। मतलब आप काम करोगे, जॉब लगेगी, तो कहीं ना कहीं आप अपनी माताजी के पथ पर नहीं चल रहे हो। आपकी माता तो गृहिणी है, तो आपको भी अपनी माताजी के मार्गदर्शन में उनके पथ पर चलते हुए गृहिणी का ही वर्क करना चाहिए, अर्थात विवाह करने के पश्चात आपको उत्कृष्ट कार्य को करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि माता ने जो कार्य करा है वो उत्कृष्ट है? सर मैं अपना ये जो सिविल सर्विस के कार्यों के साथ साथ वो भी कार्य कर वह मतलब जो गृहिणी का कार्य है वह भी कर सकती हूँ। दोनों कार्यों को साथ लेके साथ में चलूँगी। लेकर चल सकते हैं। कैसे मैनेज करोगे? सर जो मेरा वर्किंग टाइम रहेगा, मतलब जो सिविल सर्विस का उस वर्किंग टाइम में मैं अपना वर्क करूँगी और फिर जो भी टाइम बचेगा तो मैं अपना घर में टाइम दे दूँगी। कहा जाता है कि सिविल सर्विस में कभी भी समय कार्य करने के लिए कब आ जाएगा पता नहीं रहता। सर मैं ज़्यादा प्रेफर मेरे सिविल सर्विस के कार्यों को करूँगी। तो मतलब आप गृहिणी होगी क्या? सर कभी कभी मैं वो कार्य कर पाऊँगी गृहिणी की। गृहिणी की मतलब आप ये मानते हो आपकी माताजी ने आपको एज अ गृहिणी रहकर परवरिश करा, वो उचित कार्य था कि अनुचित था? सर इसे अनुचित और उचित तो मतलब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सर मुझे मतलब गृहिणी के तरह, तो सॉरी सर। आप जवाब नहीं दे पाएंगे? जी अच्छा सर। कोई बात नहीं। आपका पिताजी का नाम रामकिशोर पवार है जी? जी सर। आपकी माताजी का नाम अनीता। जी सर। अनीता नाम से कोई व्यक्ति जो बड़े प्रसिद्ध रहा है? से सर एक एक्टर है अनीता नाम से। अनीता नाम से। रामकिशोर पवार आपके पिताजी का नाम? जी सर। ये राम जी के विषय में थोड़ा सा बताएंगे। राम जी सर ये अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र थे जी जिनका विवाह सीता माता से हुआ था। जी। सीता माता किनकी पुत्री थी? सॉरी सर। राजा जनक। हाँ राजा जनक की। राजा जनक की। अब जो दशरथ जी थे उन्हें किनका श्राप लगा था? सॉरी सर। आपने कैवल्य का नाम सुना? जी सर नाम तो सुना है। नाम सुने? आपने भगवान राम के ही समानांतर विष्णु के एक अवतार रहे जिन्होंने परशु लेकर कार्य करा, उनका नाम क्या है? युधिष्ठिर शायद। जिन्होंने परशु लेकर कार्य करा, जो भगवान राम के ही समानांतर थे। तो जब सीता विवाह हुआ था तो सीता विवाह के दौरान जब उन्होंने उस शिव जी के द्वारा दिए गए उस धनुष को तोड़ा था तो वे आक्रोशित होकर मन की गति से उस राजा जी जनक राजा के दरबार में प्रवेश करे थे। उन व्यक्ति का नाम? सॉरी सर मैंने कॉल नहीं कर आपने पाया। परशुराम का नाम सुना है? जी सर परशुराम थे। परशुराम।
यहाँ पर शेफाली का तात्पर्य क्या है बेटा? शेफाली का तात्पर्य मतलब एक सुगंधित फूल। सुगंधित, पक्का? जी सर। आप क्यों सिविल सर्विस में आना चाहते हैं? सिविल सर्विस में ही क्यों आना चाहते हैं? सर यहाँ पर कार्य करने की व्यापकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा है और प्रशासनिक कार्यों में सबसे शीर्षस्थ स्तर की जॉब है। साथ ही आईएएस इसलिए जी सर। मतलब और आप नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में भी ज़्यादा भूमिका निभाते हैं इस वजह आईएएस होने के कारण। मतलब आप प्रतिष्ठा के कारण यहाँ आ रहे हो, कार्यों की वैरायटी के कारण आ रहे हो, या नीति निर्माण की भूमिका और क्रियान्वयन की भूमिका, किन इनमें से किस वजह से आप प्रमुख रूप से इस सर्विस की ओर आकर्षित सर हो? नीति निर्माण में भूमिका और उनके क्रियान्वयन के कारण। क्रियान्वयन के कारण, मतलब मुख्य उद्देश्य ये है। जी सर। इसका मतलब है कि आप सिविल सर्विस में नीतियों को बनाना चाहते हैं। जी सर। तो नीतियों को बनाना स्कूल लेवल पर भी तो हो सकता है। सर स्कूल लेवल पर एक छोटे स्तर पर हो सकता है, लेकिन जब मैं सिविल सर्विस में रहकर नीतियों का निर्माण करूँगी तो हर क्षेत्र में मैं नीतियों का निर्माण कर सकती हूँ। जैसे शिक्षा में हो गया, चिकित्सा में हो गया और भी जो भी क्षेत्र है, मैं सभी क्षेत्रों में नीतियों का निर्माण करने के साथ ही उनका क्रियान्वयन भी कर सकती हूँ। परंतु ये भी तो देखा गया है कि जो नीति आयोग है, योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया, उसमें कई प्राइवेट मेंबरों को रखा जाता है जिनका अपने सामाजिक कार्यों में, अपने फील्ड पर बहुत अच्छे से उन्होंने वर्क करा है। तो उन लोगों को वहां से लेकर आयोग में बिठाया जाता है और वो लोग नीतियों को बनाते हैं, नीतियों के विषय में अनुशंसा करते हैं, उनके क्रियान्वयन में मदद करते हैं। तो आप वहां क्यों नहीं जाना चाहते हैं? आप सिविल सर्विस ही क्यों आना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आप प्रतिष्ठा के लिए आ रहे हैं। हाँ सर, प्रतिष्ठा भी है कहीं ना कहीं तो, लेकिन प्रतिष्ठा ही एकमात्र कारण नहीं है आने का। आने का कारण नहीं है, पक्का? जी सर। चलो, अब आपको हम थोड़ा सा एक कंडीशन देते हैं। जी सर। आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं। आपके पिताजी माताजी आपके विवाह को लेकर बड़े चिंतित थे। आपने सिविल सर्विस को पार किया और सिविल सर्विस को पार करने के पश्चात आपका विवाह, आपके विवाह के सिविल सर्विस एग्जाम क्रॉस करने के पहले ही आपके पिताजी के द्वारा पूर्व निर्धारित एक व्यक्ति के साथ संपन्न करने के विषय में निश्चित कर लिया था। इस दौरान उस पूर्व निर्धारित व्यक्ति ने यह सोचा कि आपका जब विवाह हमारे साथ होने ही वाला है, जिस वजह से उसने अपने सभी प्रकार के कार्यों को छोड़ दिया और अब वो आपकी दौलत के ऊपर, आपके सभी प्रकार के कार्यों के ऊपर, आपके पोस्ट के ऊपर बात को रखकर हमेशा अपनी शेखी बगाना चाहते हैं। तो क्या आप यहाँ पर उस व्यक्ति के साथ में विवाह करने के लिए आगे बढ़ोगे? क्योंकि आपके पिताजी ने यहाँ पर उनके साथ में विवाह करने के लिए बात पक्के रखी है और वह व्यक्ति जॉब इसलिए छोड़ा है क्योंकि आपकी जॉब लग चुकी है और इस वजह से उसने जॉब करना बंद कर दिया क्योंकि वो सोचता है कि अब मैं इनके नाम के आधार पर ही कार्य करूँगा। तो आप उस व्यक्ति के साथ में जॉब विवाह करना पसंद करोगे? नहीं सर। क्यों? सर क्योंकि यदि वो, उनकी जो डिपेंडेंसी है पूरी तरह से मेरे ऊपर ही है और सर वो जो भी कार्य मतलब मेरे नाम से गलत तरीके से करना चाहते हैं तो सर ये मैं नहीं। अगर अच्छे तरीके से भी करना चाहे तो आपके आपके वैवाहिक जीवन में आपकी मदद करना चाहे, अगर आप जॉब पर जाओगे तो आपके बच्चों को संभालेंगे तब। हाँ सर, फिर कर सकती हूँ। मतलब आप सच में, जी सर। मतलब आपको प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आएगी कि आपके पति को इसी प्रकार का कार्य नहीं कर रहे हैं? सर लेकिन जो घर के कार्य है वो भी करना जरूरी ही है। मैं उन कार्य को नहीं कर पाऊंगी तो मेरे अलावा जो कोई भी उन कार्यों को अच्छे से कर पाएगा तो मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे सकती हूँ। दे सकते हैं। कहीं आपको अगर किसी प्रकार की बात बोली जाए, आपके हस्बैंड को अगर किसी प्रकार की बात बोली जाएगी तो आपको ठेस पहुंचेगी, आपकी प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आएगी? सर बॉन्डिंग अच्छी रहेगी तो फिर प्रतिष्ठा उस टाइम में ध्यान नहीं रखूंगी। प्रतिष्ठा से ज़्यादा बॉन्डिंग पर ध्यान रखोगे। चलिए, मतलब आप जॉब करोगे ही करोगे, जी सर। भले वो ना करें? सर नहीं, मैं उन्हें भी बोलूँगी कि जॉब करें, यदि वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं तो फिर मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। तैयार, मतलब आप अपने कार्य से भी विमुख हो रहे हैं, घर के कार्य से?
सर नहीं, मैं भी करूँगी, मतलब मिल के कार्य करेंगे, लेकिन बट मेरा वर्किंग टाइम ज़्यादा होगा तो मैं उतना नहीं कर पाऊँगी। मार्च में आपका जन्म हुआ है। 20 मार्च किसके लिए प्रसिद्ध है? सर गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया दिवस। आजकल हम ये देख रहे हैं कि मोबाइल की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से पक्षी जो है उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो कोई ऐसी तकनीक बताइए जिसके माध्यम से पक्षी भी जीवित रह सके और कम्युनिकेशन भी अच्छे से हो सके। उस विषय में आपका कोई तर्क है? सर वो बैलून सिस्टम, सर सॉरी सर। आप उत्कृष्ट विद्यालय से पढ़े हैं? आपके उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। 1916 में। बालाजीपुरम आपके गांव के निकट एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। बालाजी, आपने नाम सुना हो? जी सर। जिन्हें पांचवा धाम भी कहा जाता है। जी सर। तो इसके अलावा जो 4 धाम की अवधारणा है, ये देने वाले व्यक्ति कौन थे? आदि शंकराचार्य। उन्होंने किस व्यक्ति के आधार पर ये सोचा था कि हमें भी हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस प्रकार के कार्य को करना चाहिए? किस धर्म से उन्हें ये प्रेरणा मिली? सॉरी सर। आपने नाम सुना गौतम बुद्ध, जी सर। जिन्होंने धम्म की स्थापना करी थी? ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध उन्होंने बौद्ध धर्म को स्थापित करा था और उन्होंने संघ भी बनाया। याद है आपको? जी सर। उस संघ में हर जगह पर मठ को बनाया जाता था और उस मठ के माध्यम से कार्य को किया जाता है। उसी बात को ध्यान में रखकर आदि शंकराचार्य के द्वारा क्या किया गया था बेटा? स्थापना की गई थी। इसलिए इनको कहा गया था प्रच्छंद बोध। अगर आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो इस बात को क्लियर रखिएगा। आप बैतूल में जो बालाजीपुरम है उसे द्राविड़ शैली के मंदिर के अंतर्गत लाया जाता है। मंदिर शैली है अलग अलग प्रकार की। तो इसी प्रकार से एक कला है मूर्ति कला। मूर्तियों की भी अलग अलग कला है, मूर्तियां तो बनी जाती। तो इस मूर्ति कला में एक कला है जिसे हम कहते हैं विदेशी मूर्ति कला। उस विदेशी मूर्ति कला का नाम गांधार मूर्ति कला। गांधार मूर्ति कला। इसके पीछे कारण क्या है, तर्क क्या दिया जाता है? सर ये यूनानियों के द्वारा लाई गई थी हम्म। और इसमें कुछ विदेशी तत्वों के साथ में गान सर सॉरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आपने नाम सुना है यूनानियों का? जी सर। इन लोगों ने अपने देवताओं के समान गौतम बुद्ध को दिखाने लगे थे, जूते पहनाने लगे थे, बाल खुले रखे थे। तो उस प्रकार से जब कपड़ों को दिखाने लगे, बैठाने लगे, तो बाह्य प्रभाव कैसा दिखने लगा? विदेशी। और आंतरिक प्रभाव हमेशा कैसा रहा? स्वदेशी। तो बाह्य प्रभाव देखकर क्या लगती है ये? गांधार या विदेशी मूर्ति कला। और जब विषय वस्तु देखते हैं तो क्या बनती है? स्वदेशी। स्वदेशी बनती है। बैतूल बाजार के पास में एक डैम भी है। जी सर, सापना डैम। बैतूल बाजार गन्नों के लिए भी बड़ा प्रसिद्ध रहा है। गन्ना उत्पादक करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और मिनिमम जो एमएसपी रहती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो रहती है, वो दी जाती है। आप इस बात से यकीन रखते हो, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, कि एमएसपी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सर एमएसपी देना चाहिए। चलिए अब कंडीशन रखिए आपके सामने। जी सर। अगर एमएसपी देंगे तो स्वाभाविक रूप से किसान उसी फसल को उगाएगा जिस फसल की कीमत क्या रहेगी, एमएसपी क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो मुझे बताओ, आप भी उसी फसल को उगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे कि नहीं? तो इससे मुझे बताइए, फसलों की विविधता कम होगी कि बढ़ेगी? सर इससे कम तो होगी, लेकिन एमएसपी में जो है और फसलों की विविधता को बढ़ाना चाहिए। पर ये देखा गया कि उन फसलों की संख्या क्या है? कम। उन फसलों की संख्या क्या है? कम। यदि सर हम विविध एमएसपी में फसलों की विविधता को बढ़ा देंगे तो सर किसान भी उस फसल को उगाने के लिए प्रोत्साहित होगा। तो इसलिए फिर इस प्रकार फिर फसलों देना ही की चाहिए। संख्या बढ़ानी। पर मुझे एक चीज बताइए, फसलों की संख्या को बढ़ाने से अच्छा
यदि हम किसानों को एमएसपी हम इसलिए देते हैं क्योंकि किसान उस बढ़ी हुई एमएसपी का फायदा उठाकर अपनी आय को बढ़ाए। यदि सरकार किसानों को इसी की जगह पर मार्केट अवेलेबल कराना शुरू कर दे, अगर इसी जगह पर किसानों को सरकार के द्वारा यदि ऋण देना शुरू कर दे तो एमएसपी की आवश्यकता कम नहीं हो सकती है? हो सकती है। हो सकती हो सकती जी सर। पक्का एग्री करते हो? तो आप ये जो 3 किसान बिल थे, इन किसान बिल का वापस लिए जाना आपके दृष्टिकोण से कैसा था? सर किसान बिल वापस लिए जाना तो गलत है क्योंकि ये किसानों के हित में ही थे। जी, क्योंकि स्वामीनाथन कमेटी ने भी कहा था। यस सर। आप मानते हो कि किसानों को एक बड़ा बाजार मिलना चाहिए? जी सर। मिलना चाहिए? जी सर। पक्का एग्री करते हो? यस तो मतलब आप ये मानते हो कि किसानों को एक आधुनिक तकनीक की ओर बढ़ना चाहिए? जी सर। कि नहीं? मैं तो भारत में क्या कारण है कि जो कृषि सुधार है उतने सफल नहीं रहे? क्या एक मेजर कोई ऐसा पॉइंट है हमें बताइए जिस वजह से कृषि सुधार कार्य जो अमेरिका में कृषि सुधार कार्य चले, जिस वजह से अमेरिका एक औद्योगिक देश के साथ में एक बड़ा विश्व पावर बनकर उभरा, क्या कारण है कि भारत में 70 साल में वो सुधार कार्य पूर्णतः हो नहीं पाए? सर तकनीकी का अभाव, और एक कारण, साथ ही खेतों का बटा हुआ होना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खेतों का क्या होना बेटा? बटा बटा, हुआ। बहुत अच्छा। आपने भवानी वार्ड जी का सर। नाम था, भवानी करके एक किताब भी रही है, जी सर। किनकी रही? सर भवानी मंदिर अरविंद घोष की है बहुत जो बढ़िया। 1905 में प्रकाशित की। 1905 में प्रकाशित। आपने लिखा है कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। किस प्रकार की किताबें पढ़ना आपको सर पसंद है? मुझे इंस्पिरेशनल बायोग्राफी इंस्पिरेशनल और बायोग्राफी पढ़ना पसंद है ना? कौन कौन सी किताबें आप पढ़ चुके हो? सर मैं विटामिन जिंदगी ललित कुमार जी की, जी। मासूमों का मसीहा जी। कैलाश सत्यार्थी की, और एनी फ्रैंक एक युवा लड़की की डायरी, कलाम जी की अग्नि की उड़ान और टर्निंग पॉइंट, विवेकानंद जी की एक योद्धा सन्यासी जिसे हंसराज रहबर ने लिखा है, विवेकानंद एक जीवनी जिसे स्वामी निखिलानंद जी के द्वारा लिखा गया है, और भूतनों को जायु जिसे नरेंद्र कोहली के द्वारा लिखा गया है। फिर इंस्पिरेशनल में देखा जाए तो रोंडा बर्न की सबसे पहली रहस्य, फिर हीरो, शक्ति और जादू, और ब्रायन ट्रेसी की लक्ष्य और सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, फिर डेल कार्नेगी की चिंता छोड़ो सुख से जियो और लोक व्यवहार, जोसेफ मर्फी की है आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, और आपके अवचेतन मन की शक्ति। आपने रूबिक क्यूब सॉल्व करना भी आपको पसंद है? जी सर। अभी कर सकते हो आप? जी सर। कोई भी एक पोर्शन को ला के बताइएगा जरा आप। तो कौन सा कलर? कोई भी कलर बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपको थॉट्स कलेक्शन भी करना रुचि है ना? कोई एक ऐसा थॉट बताइए जो आपके जीवन को प्रभावित कर गया और आपको आगे बढ़ने का मार्ग देता है। सर एक प्लेसबो इफेक्ट है, इसमें ये मतलब एक इलाज का एक ऐसा जरिया है जिसमें ये इसका यदि इलाज किया जाए तो दिखता तो वास्तविक है लेकिन होता नहीं है वास्तविक। जैसे अभी कोरोना काल में देखा जाए तो कई लोगों के मन में वहम था कि हाँ मुझे कोरोना हो गया, उन्हें नहीं भी हुआ था फिर भी उन्हें लगता था कि मुझे कोरोना के कुछ सिम्टम्स है या फिर हो गया है, तो उन्हें डॉक्टर के द्वारा एक ऐसी मेडिसिन दी जाती थी जो मतलब नॉर्मल ही होती थी, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था, और उस मेडिसिन को लेने के बाद व्यक्ति को लगता है कि हाँ मैं अब ठीक हो गया हूँ, तो उस ऐसी वहम की स्थिति को दूर करने के लिए इस इफेक्ट का यूज किया जाता है। प्लेसबो इफेक्ट।
हाँ, जो एक किताब आपने पढ़ी है, कैलाश सत्यार्थी का मासूमों का मसीहा, जी सर। ये कहाँ के रहने वाले थे? सर ये मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश में कहाँ से? शायद मेरा अनुमान है जहाँ तक सतना के रहने वाले सतना थे। की विदिशा के? विदिशा की है। विदिशा के। इन्होंने एक संगठन भी बनाया था, बचपन बचाओ आंदोलन। आंदोलन चलाया था। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किन महिला के साथ में संयुक्त रूप से मिला था? मलाला यूसुफजई के साथ में। मलाला यूसुफजई बड़ी प्रसिद्ध रही है। जी सर। क्यों? सॉरी सर। आपने तालिबान का नाम सुना है? जी सर। महिलाओं की शिक्षा के विरुद्ध रहा है जी सर। और इस बालिका के द्वारा महिला शिक्षा को आगे करने की कोशिश की, जिस वजह से उन्होंने आक्रोशित होकर इस महिला के ऊपर गन से मारने की कोशिश की। उसके बाद ये बचे और उन्होंने महिला के लिए कार्य किया, जिस वजह से प्रभावित होकर नोबेल पुरस्कार इन्हें 2014 में दिया गया। तो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसे और किस क्षेत्र में? सॉरी सर। राष्ट्रगान किसने लिखा है? राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर। उनके द्वारा सबसे पहले एक 1911 में 13 में सॉरी सर 1913 में किया गया था। किस क्षेत्र में? साहित्यिक क्षेत्र में। साहित्य क्षेत्र में था। बहुत बढ़िया। आपके जो आदर्श व्यक्ति जिन्हें आप मानते हैं, कौन है वो? किरण बेदी और विवेकानंद जी। किरण बेदी। किरण बेदी बड़ी प्रसिद्ध है, किस क्षेत्र में इन्होंने कार्य करा? सर इन्होंने भारतीय पुलिस विभाग में कार्य पुलिस किया है। विभाग। यदि आपका मान किसी भी सिविल सेवा में नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? सर मैं कुछ एनजीओज चलाना चाहूँगी, जिसके माध्यम से जो भी मेरी इच्छा है कि मैं सिविल सर्विस में जाके करना चाहूँ, मैं एनजीओ के माध्यम से करना चाहूँगी। थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा बेटा।